भैया और राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। खबरन को पिटारो खुल गो सुनो ने बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से बुंदेली खबरन को लियो मजा। पहली खबर है भैया और दुखद खबर है, बहुत ही दुखद खबर है और देश के लाने बहुत बड़ी क्षति है। CDS रावत को हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा में 11 लोगों की मौत की खबर कल संसद में बयान दे हैं रक्षा मंत्री। अब खबर विस्तार से। एक खबर में भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा, जो विचलित करने वाली खबर है कि बिपिन रावत GDS बहुत ही अच्छो काम कर रहे थे देश हित में, बहुत ही तजुर्बेकार थे, यही से उनको प्रमोशन भी करोगे। तो तमिलनाडु के कुन्नूर के करीब सेना को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर आई है। इनमें CDS जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। रक्षा मंत्री संसद में कल इस घटना पे पूरी जानकारी दे हैं। संसद में कल बयान दे है सरकार। सूत्रन के मुताबिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर सरकार कल संसद में बयान जारी करे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे हते और बताओ जा रहा है कि वे कल संसद में बयान दे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगली खबर है भैया, प्रियंका ने करो महिलन के लाने कांग्रेस को घोषणा पत्र जारी। सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण को करो वादा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव 2022 के लाने महिलन के लाने अलग से घोषणा कर दी है। पत्र जारी करो इस मौका पे उन्हें महिलन को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देवे सहित कई बड़ी घोषणा करी है। इस मौका पे उन्हें मीडिया को संबोधित करत भाई बताओ है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश में पहली महिला प्रधानमंत्री दी। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए, जो काम कांग्रेस पार्टी कर सकत। उन्हें कही है कि कांग्रेस ने 40% सीटन पे महिला उम्मीदवार उतारने को निर्णय लो है और उन्हें उम्मीद जताई है कि एक दिन संसद व विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 50% हो जाए। प्रियंका गांधी ने कही है कि जो घोषणा पत्र कमरा में बैठ के तैयार नहीं करोगे है, जो पहल करी गई है, हर चीज़ को एक समय होते है। अभी को वक्त आ गया है कि अन्य दलन को भी इस पे निर्णय लो चाहिए। महिला की आवाज़ उठ रही है, अपनो हक मांग रही है, जो प्रियंका उको प्रतिबिंब है। लड़कियों ने इस पे अच्छी प्रतिक्रिया दी है, ऐसो कहबो है कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को। अगली खबर है भैया किसान आंदोलन पे फैसला आज। हाई पावर कमेटी की केंद्र से वार्ता खत्म। सिंधु बॉर्डर पे मीटिंग के लाने पहुंचे किसान नेता। दिल्ली बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज अंतिम फैसला ले है। मोर्चा की 5 मेंबरी हाई पावर कमेटी की सरकार से वार्ता खत्म हो चुकी है। इसके बाद सभी नेता मोर्चा की मीटिंग के लाने सिंधु बॉर्डर पहुँच गए हैं, जहाँ पे अब सभी नेता अपने अपने संगठन के दूसरे नेतन से बातचीत कर रहे हैं। मानो जा रहा है कि मोर्चा की मीटिंग में कोनो तरह के आपसी मतभेद नहीं देखे, इके लाने सभी को पहले सूचना दी जा रही है। केंद्र की तरफ से किसान नेतन से वार्ता में केस वापसी की हामी भर दी गई है। हालांकि में अब वही स्थिति है कि पहले आंदोलन खत्म हुई है या फिर केस वापस हुई है। पहले किसान नेता इस बात पे अड़े हैं कि पहले केस वापस ले जाएं, उसके बाद औपचारिक तौर पे आंदोलन खत्म करने की घोषणा हुई है। केंद्र ने MSP कमेटी में सिर्फ 4 मोर्चन के नेतन को रखने की बात मान ली है। दिल्ली बॉर्डर पे 377 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। अगली खबर है भैया का पूरी कहानी प्रश्नकाल में सुना हो। स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद पे लाई चुटकी तो सदन में गूंजे ठहाका। नई दिल्ली संसद को शीतकालीन सत्र अब तक किसान कृषि कानून सांसदन के निलंबन और किसानन के मुआवजा, नागालैंड फायरिंग, आर्म
फोर्स और स्पेशल एक्ट जैसे मुद्दन पे जोरदार हंगामा की भेंट चढ़ो। इस बीच बुधवार को लोकसभा में काफ़ी हल्को फुल्को माहौल देखो गो। आमतौर पे हंगामादार रहने वाली लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हंसी ठहाका गूंजे। जब स्थिति प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी सांसद के बीच संवाद से पैदा भई। ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी को लेकर सवाल बीजेपी के स्पीकर से सांसद सुमेघानंद सरस्वती लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी को लेकर सवाल पूछ रहे थे। बीजेपी सांसद ने कही कि मैं करोड़ों अभिभावकन की पीड़ा बता रहा हूँ। मोए जौन प्रकार से गेम के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को जीवन बर्बाद हो रहा है वो चिंता को विषय है। सांसद ने कही कि हमारे शुरू में एक बच्चा को मोबाइल के माध्यम से जुआ की लत लगी है, वो 3 रात और 3 दिन से सो तक नहीं है। ऐसी स्थिति है गेमिंग की, इन्हें बंद करावे के लाने प्रयास करो जाओ चाहिए। अगली खबर है भैया, एक्टिव केस 95,000 से भी नीचे। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच आए कोरोना के 8,439 नए मामला। भारत में एक बार फिर से कोरोना के 10,000 से कम नए केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आकलन के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 8,439 मामला दर्ज करे गए हैं। उतई पे इस दौरान कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा रही। अब देश में कोरोना की एक्टिव केस मरीज पिछले 555 दिनों में सबसे कम हो गए हैं। फिलहाल देश में 93,733 कोरोना मरीजों को इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटा में कोरोना के 9,525 मरीज ठीक भी भये हैं। वो ताज़ा आकलन के मुताबिक रिकवरी दर लगातार मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर बनी हुई है और अब 98.36% को रिकवरी रेट है, जो बहुत ही खुशी की बात है। उतई पिछले कछु 65 दिन में दैनिक संक्रमण की दर भी 2% से नीचे है, जो आज भी 0.70% है। यानी संक्रमण कम है और ठीक होने की रिकवरी की ज़्यादा गुंजाइश है, ज़्यादा आदमी ठीक हो रहा है। अच्छी खबर है। अगली खबर है भैया, बीजेपी नेता की बेटी बने ठाकरे परिवार की बहू। दूल्हा शिवसेना को लीगल एडवाइजर तो दुल्हन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की डायरेक्टर। 28 को होने भैया जो ब्याह। महाराष्ट्र के 2 राजनीतिक परिवार जल्द ही रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल की बिटिया अंकिता पाटिल ठाकरे परिवार की बहू बनने जा रही है। 28 दिसंबर को मुंबई के ताज होटल में उनकी शादी बाला साहब ठाकरे के दिवंगत बेटा विदु माधव ठाकरे के बेटा निहार से होवे जा रही है। पेशे से एडवोकेट निहार सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं है, लेकिन करीबी लोगों को कहवो कि शिवसेना के लीगल मामलन में खां बेई हैंडल करत हैं। इस शादी में सीएम उद्धव ठाकरे के संग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी अपने पूरे परिवार के संग शामिल हुए। दोनों रिश्ते में निहार के चाचा हैं। मन से प्रमुख की 2 ही परिवारों संगे नज़दीकियाँ बताई जा रही हैं। लड़की के पिता हर्षवर्धन पाटिल ने राज ठाकरे के घर जाके शादी को न्योतो दो है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरा के बीच हो रही जा शादी में सिर्फ परिवार के लोगों को आमंत्रित करूँगो है, बुलाऊगो है। पूर्व सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बिटिया अंकिता पाटिल वर्तमान में पुणे जिला परिषद की सदस्य है और इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन की डायरेक्टर भी है। अगली खबर है भैया, लाल टोपी वाले यूपी के लाने रेड अडल्ट हैं। इन्हें सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है। गोरखपुर से समाजवादी को सुना गए प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर के एम्स अस्पताल और खाद कारखाना समेत कई परियोजनाओं को उद्घाटन करके पूर्वांचल को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है। 10,000 करोड़ रुपया की परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सौंपो। इनके संगे संगे उन्हें गोरखपुर से समाजवादी पार्टी पे भी जम के निशाना साधु है। बिना को नाम लें भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने गहरो तंज कसद भाई कही कि लाल टोपी वालन को यूपी के रेड अलर्ट से है।
उको मतलब है रेड अलर्ट। इन्हें सिर्फ लाल बत्ती के लाने सत्ता चाने परत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि आज पूरी यूपी की जनता जानत है कि लाल टोपी वालन को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब रात, अपने रुतबा से मतलब रात। इन्हें माफियन को छूट देवे के लाने जानू जाते, जमीन कब्जा करवे के लाने जानू जाते है, और आतंकियन को जेल थे छुड़ावे के लाने इनकी सरकार बनवो जरूरी है। ऐसो प्रधानमंत्री ने तंज कसू है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि इनकी सरकार बने तो माफियन खां आज़ादी हो जाए, आतंकवादियन खां जेल से छोड़ दो जो है, और भैया लाल बत्ती को फिर से गेम चालू हो जाए, अफसरशाही हावी हो जाए। यूपी के गन्ना किसानन को नहीं भूल सकते। इससे पहले सरकारन ने कैसे भुगतान करे, कैसो रुबाओ गन्ना किसानन का। पहले की सरकारन ने हमें बहुत दिन भी देखे हैं जब अनाज हो तो बै भी गरीबन को नहीं मिला था। तो आज हमारी सरकार ने गरीबन को राशन देवे के लाने गोदाम खोल दे। उन्होंने कही कि आज पहले की सरकारन की बेरुखी भी याद आउट है। सब जानते हैं कि गोरखपुर को खाद कारखाना कितना जरूरी है, तो लेकिन पहले की सरकारन ने इखा शुरू करवे में कोनो रुचि नहीं दिखाई। एम्स की जरूरत हमेशा से हती, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उनने ई के लाने जमीन देवे के लाने भी तमाम बहाना बनाए, फिर बड़ी लंबी कवायद के बाद जमीन मिली है। ऐसे तंज मोदी ने कसे हैं समाजवादी पार्टी के लाने। अगली खबर भैया, पुतिन और बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग खत्म। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव टालवे पे रहो फोकस। अफगानिस्तान की हालत पर भी भई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग करी है। दो ही नेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 2 घंटा तक चर्चा करी। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक शाम 6:08 पर शुरू भई मीटिंग 8:10 तक चली। दो ही नेता ने यूक्रेन समेत अफगानिस्तान के मुद्दन पर भी बातचीत करी है। अमेरिका चाहता है कि रूस कोनो भी तरह से यूक्रेन पे हमला ना करे। उतई रूस भी नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका से ठोस आश्वासन चाहत है। ये मीटिंग में ऐसे वक्त में भई है जब पुतिन सरकार यूक्रेन पे हमलावर रुख अपना रही है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका टकराव टारवे की कोशिश में लगू है। अगर रूस नहीं मान रहो तो फिर बाइडेन कड़े प्रतिबंध लगावे की तैयारी में है। रूस ने यूक्रेन को घेरबो शुरू कर दो। इतने तमाम इंटेलिजेंस ये बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरबो शुरू कर दो। मानो जा रहा है कि उनकी सेना कोनो भी वक्त ई देश पे हमला कर सकते है। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो कोशिश कर रहे हैं कि रूसी मामला में पीछे हट जाए, हमला ना करे। अमेरिका ने तो रूस को हमला के नतीजा भुगतवे तक की धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है भैया हरो। अगली खबर भैया, मध्य प्रदेश में ठंड को असर बढ़ो। ग्वालियर सबसे ठंडो, तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। हिमालय में बर्फ पड़ने से और कपकपा है सर्दी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में रात के पारा में गिरावट दर्ज करी गई है। मंगलवार की रात ग्वालियर सबसे ठंड हो रहा। इतने पे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करोगे। उतने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी पारा लुढ़क गया है। बुधवार की खो धूप गुनगुनी रही। मौसम वैज्ञानिकन की माने तो अब रात के पारा में गिरावट आ है। ठंड अपनो असर दिखावो शुरू कर चुकी। प्रदेश में 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एक ही रात में तापमान 3 डिग्री तक नीचे आ गए। तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। सोमवार की रात भोपाल में 15.6, इंदौर में 15.8, जबलपुर में 15.7 और ग्वालियर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस हतोजी के गिरावट भई है। सोमवार की रात भोपाल में तापमान 12.5, इंदौर में 14.1 और जबलपुर में 13.5 और ग्वालियर में 8 डिग्री दर्ज करो गो है। दतिया में भी लुढ़को पारा। ग्वालियर के बाद दतिया में भी पारा में गिरावट दर्ज करी गई है। तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहो। नौगांव में भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गो है। अगली खबर है भैया, संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम एक्ट को ड्राफ्ट फाइनल। गृह मंत्री बोले अगली कैबिनेट में रखे प्रस्ताव मंजूरी मिलने पे विधानसभा में पेश करो जे है विधेयक। मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन और दंगन के दौरान पत्थरबाजी करने वाले और सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचावे वालन के खिलाफ राज्य सरकार जल्दी कानून बनावे जा रही है। ई के लाने राज्य सरकार ने लोक
एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 को ड्राफ्ट फाइनल कर लो है के मुताबिक यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनने कोनो सरकारी अथवा निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ तो उनसे इतनी राशि वसूल करी जे है। इतनी नहीं जरूरत पड़ने पे आरोपी की संपत्ति कुर्क करने को भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश में लागू होने वाले कानून को यूपी की तर्ज पे बनाओ गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताओ है कि कानून को लागू करने को प्रस्ताव अगली कैबिनेट में रखो जे है। इतने से मंजूरी मिलने पे विधानसभा में विधेयक पेश करो जे है। उनने बताओ कि अधिनियम को उद्देश्य उन आंदोलनकारियों को रोकबो हुई है जो दूसरे की संपत्ति शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस और निर्दोष लोगन पे पत्थर फेंकत हमला करत आंदोलन के नाम पे तोड़ फोड़ करत ऐसे लोगन को मध्य प्रदेश में बख्शो ना जे है। यदि आंदोलन करने हैं तो साधारण तरीका से शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करो जाए, तोड़ फोड़ बर्दाश्त ना करी जाए। सरकार को सख्त संदेश है। और वसूली को ढांचा रिटायर जज हुई हैं ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष। जो भी सुन लो भैया, रिटायर जज रहे के अध्यक्ष। अगली खबर है भैया, कोहरा को कहे 2 बाइक आपस में भिड़ी, चाचा भतीजो सह 4 घायल, एक को पैर भव फ्रैक्चर माने टूट गौ कहा। कोहरा के कारण बुधवार को 2 बाइक आपस में भिड़ गई जिनमें चाचा भतीजा से 4 जने घायल हो गए। सभी घायलन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाओ गया है। हादसा छतरपुर की पड़रिया चौकी क्षेत्र में भव है। छतरपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के रहने वाले 35 साल के बाबूलाल पुत्र महादेवा रेकवार और 18 साल के ब्रजेश पुत्र सुखदेव रेकवार हादसे के शिकार भय हैं। जी सटाई हाट बाजार से सब्जी बेच के अपने घरे लौट रहे थे। पड़रिया चौकी क्षेत्र के रोरा गाँव के पास घनो कोहरा होने की वजह से सामने आ रही बाइक से इनकी बाइक टकरा गई। हादसा में 2 बाइक सवार 4 लोग सड़क पे गिर के घायल हो गए। हादसा में चाचा बाबूलाल को पैर फ्रैक्चर हो गए, उतई भतीजे को भी चोट आई है। तो भाई हर जे हती ये बेरा की खबर है। खबरन को पेटारो लेके आप लोगों के बीच में हम फिर से हाजिर हो भी। तब तक के लाने बुंदेली चुगली रेडियो से मोहि राजेंद्र त्रिवेदी को दो बेदा भैया रो सभी जनन को मुरी राम राम।